अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो एक बात समझ लो, 13 तारीख का एक कन्फ्यूज़न के लिए आखिरी पॉइंट ले लेते हैं। पहली चीज़ तो देखो, अगर आप लोग सही टाइम पर आए होते, उस दिन जो हिसाब से आपका रश आया था संडे को, वही हिसाब से आप लोग यहाँ पहुँचे भी नहीं। वही रश उससे ज़्यादा अगर आते तो आपको बहुत सारी और बातें, वक्त पर आते तो ये 1 घंटा सवा घंटा अपने को और ज़्यादा मिलता। लेकिन आप लोगों को भी फिक्र नहीं, बोला ना, मुद्दा ही सुस्त गवाह चुस्त वाला काम है। तो ये चीज़ होना चाहिए। खैर, अब 13 तारीख के मेन मुद्दे ले लो। देखो 13 तारीख को उन लोग जो भी आपको डिसीजन देते, जो देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि कोई फांसी का फंदा आपको लग गया। आपको डरना नहीं है। आप लोग, आपके बीच में तो जो बेहतर सुलझी हुई बात करने वाले 4-5 लोग, उनको सेलेक्ट करो। बात वहाँ पर सही हो या गलत हो, वहाँ चाँव चाँव आपको नहीं करना है, बहुत ज़्यादा वहाँ गुड़मुड़ नहीं करना है बात को। आपको जो बोलना है, जो आपके आप 4-5 लोग जिम्मेदार तय करोगे ना, आप उनको बोलो, बात करो। फिर बोल रहा हूँ, आपका ना किसी मैनेजमेंट से झगड़ा है, ना किसी इंस्टीट्यूट, ना किसी अदारे से झगड़ा है, ना किसी शख्स और किसी ज़ातियात से झगड़ा है। हमारा जो जंग या अभियान है, या हमारा जो झगड़ा है हमारे साथ हो रही नाइंसाफ़ी से, हमको हमारा हक चाहिए। और एकदम आसान है। आपको ये जो भी है ऑडिट की चीज़ें वो आपके सामने रखें। तो बोलेंगे आपको सीए के पास रहता है देखो, इस ताल्लुक से जो आपको हज़ार सवाल वो करेंगे कि ये ऑडिट सीए के पास होता है, वो साल में 1 बार होता है, आप किसी से भी पूछ लो, आपको नहीं मालूम क्या। ऐसे जो भी वो बकवास करेंगे, आप इतना समझ लो, ऑडिट वो आपको जब चाहे, जब आप मांगोगे, जब भी आपका पीटीए मतलब तय करता है, चाहे महीने में दिखाना है, चाहे 15 दिन में दिखाना है, चाहे साल में, उनको लाकर दिखाना है। उनकी फ़ाइल या उनका ऑडिट वो सीए के पास रहे या किसी पीए के पास रहे, उसका आप जिम्मेदार नहीं हो। आप डिमांड करें तो उसकी कॉपी वो आपके सामने ला के रखना है उनको। और कल वो बोलेंगे ये 20% फीस के लिए हम नहीं करते, चलो 5% और कर देते, इंस्टॉलमेंट कर देते, आधा आप अभी भरो, आधा नेक्स्ट ईयर भर देना। ऐसा कोई भी आपको लॉलीपॉप देंगे पैसे के नाम पर, तो आप लालच में आना नहीं। क्योंकि फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, बात 50%, 100%, 20% फीस की नहीं है, बात है आपके हक की। जब वो चीज़ आपको समझ जाएगी, अगर आज देखो कोई भी इमारत, जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल देखोगे ना, बहुत खूबसूरत इमारत आपको दिखती है, लेकिन वो ताजमहल से ज़्यादा पावरफुल चीज़ जो है ना, उसका फाउंडेशन, उसकी फुटिंग, उसकी बुनियाद है। कोई भी इमारत जिस बुनियाद पे कायम होती है ना, वो दुनिया की कितनी भी महंगी, कितनी भी अच्छी इमारत हो या कितनी भी घटिया इमारत का मुकद्दर होता है कि उसका फुटिंग, उसका फाउंडेशन, उसका बेस ज़मीन में छुप जाता है, वो किसी को नज़र नहीं आता कभी किसी इमारत। तो आप नींव का पत्थर बनो, इमारत का पत्थर बनो, आप बुनियाद का पत्थर बनो, कि आप ऐसा एक प्लेटफॉर्म कायम करके जाओ, एक ऐसी लहर कायम करके जाओ कि जो आपके बाद के भी जो आने वाले लोग हैं, जिनके साथ नाइंसाफ़ी होने वाली है या मनमानी फ़ीस लेने वाले हैं, हमारा अदारा हमारे लिए फ़ायदेमंद, हमारे लिए सहारा, हमारे लिए बोले ना इत्मीनान का सबब बनना चाहिए, ना कि हमारा अदारा हमारे ऊपर बोझ बनना चाहिए। हमारा अदारा हमारे लिए कत्ल खाना नहीं बनना चाहिए। बात समझ में आ रही है आप? आज प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट स्कूल जो है ना, ये वो जगह है जहाँ बगैर हथियारों के ज़बह किया जाता है, बगैर हथियारों के लूटा जाता है। ये ऐसी लूट है जिसमें कोई हथियार नहीं इस्तेमाल किया जाता। समझ रहे हैं? ये वो डाकू हैं जो बगैर बंदूक दिखाए आपको लूटते हैं। तो हमारा किसी मखसूस से कुछ नहीं, हमको हमारे हक के लिए लड़ना। आप वहाँ बात करो, ठीक है। अगर आप बोलते हो नहीं है, फीस कम नहीं होता, ऑडिट नहीं देते, तो वहाँ चीज़ वो करो। आप बाकायदा बोलो कि हमको ये चीज़ चाहिए, हमारे यहाँ डिमांड है, और आप राइटिंग में उनसे मांगो। हमको जो राइटिंग में देना है, हम जो भी अभी तय करेंगे, जो भी बात होगी, हम तो देंगे। लेकिन असल चीज़ जो है, वहाँ आप उनसे मांगो कि आप हमको ऑडिट नहीं देने वाले हो, पीटीए के जो हुकूक हमको हासिल है, इसीलिए बोला अभी भी आपके पास 3 दिन है, और जीआर अच्छे से पढ़ लो। आप ये पढ़ लोगे ना, उर्दू में भी है, मराठी में भी है, दोनों लैंग्वेज में आती, तो ट्रांसलेटर में चले जाओ। तेलुगु कन्नड़ भी अगर ट्रांसलेट डाल दोगे तो इसको स्कैन कर दो, ट्रांसलेट होकर सामने आ जाएगा। तो आप उसको जितना अच्छे से पढ़ के जाओगे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। आप खुद के अंदर एक ताकत बन जाओगे, आप खुद सब नवीद बेताब बन जाओगे। याद रखो, मैं जो आपको बात बोल रहा हूँ, वहाँ जाके आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई वो जादू नहीं दिखाने वाले, कोई वो आस्तीन में से कबूतर नहीं निकालने वाले। वो सिवाय धोखा फरेब देने के, कौम को लूटने के, उनकी सारी ताकत, सारी दुखती नब्ज़ है पैसा। जब तक पेरेंट्स के जेब से पैसा निकल के उनके पास नहीं जाता, वो मजबूर हैं। वो चीज़ की तिलमिलाट दिखाने के लिए वो आपको बोलेंगे कि भाई देखो ऐसा है, तो बच्चे को हम निकाल देंगे, आप अपने बच्चे को निकाल लो। ऐसा कोई भी डायलॉग भी बोल सकते, हर चीज़ के लिए तैयार रहो। तो उनकी किसी गीदड़ धपकी से कुछ वो आपके बच्चे को निकाल नहीं सकते, हैरस नहीं कर सकते। जैसे हमारी ये बहन आपा का जो आया कि बैग रख के दौड़ाए, 3 राउंड मराए, जो भी तकलीफ़ थी, तो इन्होंने उस चीज़ का वहाँ लड़ा नहीं। तो 13 तारीख के दिन आप लोग आपस में जो भी है, और चैटिंग के ज़रिए आप लोग जो भी 2-3 जो अच्छी, अभी हम लोग को 5 लोग कौन है जो ऐसे बात करें?
देखो ये तो मैं इनमें नहीं जानता कि आप लोगों में बात करने वाले कौन लोग हैं। वही चीज़ आप लोग आपस में डिसाइड करके आप लेडीज़ के व्हाट्सएप पे डाल दो, तो जो भी अगर नाम डिसाइड होता है तो मैं जेंट्स के व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा उसको, जेंट्स में जो डिसाइड होगा मैं लेडीज़ के व्हाट्सएप में डाल दूंगा। समझ रहे? यहाँ पर अभी इसमें कौन चाहेगा कि वहाँ बात करना, कम से कम हाथ तो उठाओ अगर कोई चाहता है। ये आपका नाम मैडम? राना मैडम, आप बात करेंगे मैनेजमेंट से। आप वो ग्रुप में हैं केमीएस के व्हाट्सएप ग्रुप, आप जाके आप पहली फुर्सत में पहले जीआर पढ़ोगे। मराठी का नहीं आता तो उर्दू का, वो जीआर में जो भेजा हूँ मैंने छोटे छोटे कानून के क्लिप्स लाइक है मत, तो मैं 1 मिनट के लिए गुजारिश करूँगा राना मैडम। हाँ क्या बोले? शहजाद भाई कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखो। लाइन से लिखो ना, वादा नहीं ना। लाइक अहमद लिखो। उन्होंने भी वही बोला था, कोई चाल चल मत करना, दो जेंट्स आओ, दो लेडीज आओ, आकर बात करो मुझसे, जो भी रहेगा मैं बताऊंगा। देखो सबसे पहली चीज़ तो उस दिन पहले आप जाना उनकी सुनना। अभी तक आपने सुना है, आपने भीड़ दिखाए, प्रदर्शन दिखाए, पहले उनकी सुनो। वो आपको फिर जाके वो नए सिरे से आपको पूछेंगे, जैसे अभी तक कुछ हुआ नहीं वो आपको पूछे, जैसे पिछले टाइम बोले ना आप लोग को कौन बुलाया, ये बात पूछे ना, तो फिर अनजान बन के बोलेंगे अच्छा आपका क्या बोलना है, आपने लेटर भी दिए हो, फिर पूछेंगे आपका क्या बोलना है। जब आप ये बात करोगे तो बोलेंगे देखो तुम अब ऑडिट की बात करो, पहले तुम तो बोले 50% लिख के दो, वो बोले थे, तो बोला ठीक है हमारी वो बोलना कम इल्मी थी या हमारे को उस वक्त समझ में नहीं आया, गलतफहमी थी, हमको कुछ नहीं, हमको 100% फीस भरना है, लेकिन पीटीए मेंबर होने के बाद हमको पूरा ऑडिट चाहिए, पीटीए मेंबर का पूरा इम्प्लीमेंट करो यहाँ पर जो भी है। साल की 5 रुपया फीस है, हम भरने तैयार है, 5 रुपया फीस है साल की, ज़्यादा नहीं है पीटीए मेंबर की, सेपरेट बोर्ड है आपका। वही बोल रहा हूँ आपको, उल्टा अगर आप सही तरीके से उनसे ऑडिट ले लिए ना, जो आपको 55 लाख 55 करोड़ जो लोन का भपका दे रहे हैं, वो डबल क्राइम है। एक तो आपसे बगैर पूछे उन्होंने लोन लिए, और इतना बड़ा हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं आपके साथ कि इतने बड़ी रकम लेने के बाद भी आपको बता नहीं रहे हो। डायरेक्ट बोलते हैं सर स्कूल की फीस नहीं आएगी, स्कूल बंद हो जाएगी। हाँ ठीक है ना, बोला हम उसके लिए भी तैयार है, आप घर बैठे हम स्कूल चला लेंगे, पीटीए मेंबर का पूरा पावर है, इस कानून के अंदर ही पढ़ो आप, पीटीए मेंबर पूरी स्कूल चला सकते, पीटीए मेंबर खुद पूरी स्कूल चला सकते हैं, पूरे इख्तियारात हासिल है, तो आप बिंदास बात करो। देखो ये कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं होने जा रहा है, ये बोलते हैं ना आखिरी कतई फैसला कि उस दिन गए तो वो कोई फांसी का फंदा लगेगा। आप लोग अपने हुकूक के हिसाब से वहाँ बात करो, जो नहीं समझेगा आप टाइम लो, बोले हम इसके ऊपर और आगे बात करते हैं। और एक बात आप अपनी तसल्ली के लिए बोल देना उनको, देखो ये सब चीज़ का कोई भी रिएक्शन अगर हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर कुछ हुआ, तो वो जो एक्ट का मैंने आपको भेजा हूँ, बोलना इसके तहत हम सीधा आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करेंगे, लीगल प्रोसीडिंग करेंगे। फिर बाद में सर बोलना मत अदारा बदनाम हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपको फिर फोड़ेंगे, कहते जान दो हम तुम्हारा कर रहे हैं ना, बाकी लोग का छोड़ो, जान दो, क्यों किसी के बहकावे में आ रहे हो। कोई तुमको हक बात करता है, तुमको बेदार करता है, जहनी गुलामी से बाहर निकालता है, तो उसको बोलेंगे भड़का रहा है। तो ये सब मतलब डायलॉग्स में, ये सब बातों में आना नहीं। आपको बाकायदा लीगली इसके लिए बाकायदा डट के फाइट करना है। इसीलिए आप 13 को जाओ, इत्मीनान से कोई मसला नहीं है। और मेरी समझ से ये 13 तारीख को ये कुछ एप्लीकेशन वगैरह, 13 तारीख को 11 बजे आप लोग को जाना है, बिला झिझक जाइए और डट